गुड मॉर्निंग क्लास 12th भी चिल्ड्रन। हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे थे NCERT न्यूमेरिकल्स की, और हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 तक किया था। तो आज मैं 19 से आगे के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो उसको आप देखेंगे। तो ये आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो 1.19 तक हमने किया था। क्वेश्चन में कह रहे हैं पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। पासिस थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पास हो रही है थ्रू एन इलेक्ट्रिक गॉसियन सरफेस। जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो गॉसियन सरफेस की जो रेडियस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की इन्होंने रेडियस दे दी है 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर हम कह सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड, यानी अगर r की वैल्यू 2r हो जाए, देन हाउ मच फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहा था कि दिया है। फिर सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। दो चीज़ें निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक बाय गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें आर नहीं आया है। फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम शेप एंड साइज, इंडिपेंडेंट फ्रॉम शेप एंड साइज, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स की वैल्यू वही रहेगी, यानी -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। रेडियस को डबल करने से फ्लक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर क्यू निकालना है तो फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फाई की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 - 9। इतने कूलम का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था 20। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कह रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड है, अंदर की ओर आ रही है। तो आपसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। 20 सेंटीमीटर यानी ये तो 10 सेंटीमीटर था उसके, यानी स्फीयर के बाहर। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द कंडक्टर होगा, इसका मतलब है कि इस पे जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तभी तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है, वरना अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो फॉर्मूला लगा ले रहे हैं 1/4πε0 Q/r²। तो आपको चार्ज निकालना है, तो 9 इंटू 10⁹ चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो मैं Q को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके E इंटू r² 9 इंटू 10⁹ हो गया। E की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻³ और R है 0.2 का स्क्वायर 0.04/9 इंटू 10⁹ इसका डेसिमल हटा दें तो पावर 2 बढ़ गया। इधर का भी डेसिमल हटा दिया तो पावर 1 और बढ़ गई। ये 5 4 20/3 9 3 12 हो गया। ये 3 पावर ऊपर वाली 3 पावर से कैंसिल हो जाएगी, जो 20 पावर ऊपर आके माइनस होगी। तो ये आपका 6.67 नेगेटिव चार्ज होगा। 6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम या 6.67 नैनो कूलम, इतना नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव क्यों हुआ है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 1.22 कह रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर, तो रेडियस हो गई 1.2, हैज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 80.4 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रो को चेंज कर लिया 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। तो आपसे चार्ज पूछ रहे हैं और
टोटल फ्लक्स। तो देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। स्फीयर है तो हम लोग ने स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लिया, तो सिग्मा इंटू 4πr², ठीक है ना। तो सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 80.4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू 1.2 का स्क्वायर हो गया 1.44, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो इससे चार्ज की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम आ रही है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब चार्ज पता चल गया है तो फ्लक्स निकालना आसान है, क्योंकि फ्लक्स सरफेस गॉस थ्योरम से निकाल लेंगे, गॉस थ्योरम से बहुत इजीली निकल आएगा। तो सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स φE होगा Q/ε0। तो Q की वैल्यू हमें मालूम है 1.45 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ε0। ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको अगर सॉल्व करें तो 1.64 इंटू 10⁻8 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। द क्वेश्चन नंबर 1.23, कह रहे हैं एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड। एक वायर है, वायर को हम लोग लाइन भी बोलते हैं, इस पे कोई चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है कि 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो उसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया। तो आपको कहना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा निकाली ड्यू टू ए चार्ज्ड वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E होता है 1/2πε0 λ/r, या यहाँ अगर 4 कर लें तो 2 λ/r। तो E की वैल्यू हमें मालूम है 9 इंटू 10⁴, 1/4πε0 के लिए 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 लैम्डा, यानी 2 लैम्डा अपॉन r की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻²। 2 से ये 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, देयरफॉर लैम्डा की जो वैल्यू आ गई 10⁴ इंटू 10⁻² अपॉन 10⁹। तो ये 2 पावर बचेगी, 2 इससे कट जाएगी तो -7 +7 ऊपर आएगी तो -7। तो 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1.24, इसमें 2 मेटल की प्लेट्स हैं जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज बता रखी इक्वल एंड ऑपोजिट है और वैल्यू बता दी कितनी है 17.0 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। रीजन 1 पे यानी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इन बिटवीन। तो ज़रा फर्स्ट पार्ट का देखिएगा, फर्स्ट और थर्ड पार्ट में सेम होगी। देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ये डायरेक्शन होगी, और इस पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। प्लेट क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी की डायरेक्शन में होगी, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट हो गई। तो फर्स्ट रीजन पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, EP माइनस EQ करेंगे, और P और Q की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिंस EP = EQ। क्यों? क्योंकि सिग्मा का जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/2ε0। तो दोनों की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से फर्स्ट रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही चीज़ थर्ड पार्ट में भी होगा, सेकेंड पार्ट में भी। यहाँ पे अगर निकालें तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी, और P वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो सेकेंड पार्ट का भी आंसर वही होगा जो सेम ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ अगर मुझे इनके बीच में निकालना है, यहाँ कहीं पे निकालना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के से टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए थर्ड रीजन में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो EP प्लस EQ कर लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, साइन नहीं रखेंगे
2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, सिग्मा की वैल्यू है 17 इंटू 10⁻22 और एप्सिलॉन नॉट के लिए 8.85 इंटू 10⁻11 -12, ठीक है। तो अगर ये 8.5 होता है 2 टाइम्स कट जाता तो 2 से थोड़ा सा कम, मैं 1.9 लिख दे रहा हूँ। 1.9 इंटू 10⁻10 हो जाएगा और डायरेक्शन किधर की ओर होगी, टूवर्ड्स क्यू हो जाएगी, टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट क्यू। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक ऑयल ड्रॉप पे 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है, उसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू 2.55 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम है, उसमें स्टेशनरी है। अगर ये स्टेशनरी है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो वेट से बैलेंस होगा। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज बैलेंस बाय द वेट ऑफ ए चार्ज। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इस ड्रॉप की रेडियस निकाली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो F = QE लगेगा और वेट का फॉर्मूला होता है mg। मास को मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। और अगर मैं स्फीयर की बात करूँ तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 πr³ होता है। तो यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालूँ तो ये आ गया 3QE अपॉन 4πρg, ठीक है। इसमें अगर सबकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करूँ और r की वैल्यू निकालूँ तो r की वैल्यू आ जाती है 9.81 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व करके बगल में सॉल्यूशन इसका रखा हुआ है।